जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा कब है। उस दिन हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कैसे करना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व क्या है और बुद्ध पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है। वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा कैसे करें और चंद्रदेव की पूजा का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत पुण्यदायी मानी गई है। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध जयंती के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध श्री हरि भगवान विष्णु का 9वां अवतार है। बुद्ध पूर्णिमा को धर्मराज की पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इस दिन हमें ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तिथि को ही भगवान बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गहन तपस्या के बाद सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह दिन ध्यान, तप, करुणा के अभ्यास का प्रतीक है। हर मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की, श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण दिखाई देता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की बुद्ध पूर्णिमा तिथि 11 मई 2025 यानी कि रविवार को रात 8:01 पर प्रारंभ होगी और 12 मई 2025 यानी कि सोमवार को रात 10:25 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा की तिथि 12 मई 2025 यानी कि सोमवार को मनाई जाएगी। इसी दिन देश भर में बुद्ध जयंती का उत्सव भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वैशाख पूर्णिमा पर उदया तिथि के अनुसार व्रत, स्नान, दान किया जाता है। वैदिक धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के सर्व दुखों का नाश होता है और भक्तगण पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन में धन, ऐश्वर्य, आरोग्यता, बल, बुद्धि इत्यादि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पूर्णिमा तिथि पर धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ कलश और पकवान देने से गोदान के तुल्य समान फल की प्राप्ति होती है। यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से ब्राह्मणों को शक्कर के साथ तिल को दान करने से पापों का नाश होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना गया है, लेकिन वहां पहुंच पाना मुश्किल है, तो किसी पवित्र नदी में या फिर घर में ही स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद दान, व्रत और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प करना चाहिए। बाद में भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। भगवान विष्णु को प्रसाद में पंजरी और पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम नमो नारायणाय इन मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अनुसार पूर्णिमा की तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा वार्ता का विशेष महत्व है। इसी दिन घर पर ही स्वयं श्री सत्यनारायण की कथा वार्ता का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को मदद और ब्राह्मण को दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए, जिससे पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। जल में अक्षत, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय हमें चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः
मंत्र का जाप करना चाहिए। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। वैशाख पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। माता लक्ष्मी धन धन समृद्धि की देवी है। इस दिन इनकी पूजा करने से घर में सुख शांति और धन की कमी नहीं रहती। वैशाख पूर्णिमा के दिन धन संपदा की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा तिथि का व्रत रखता है उनको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सारे संकट से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु हम सबकी रक्षा करते हुए सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु सत्यनारायण की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।